स्टार्ट। तो स्वागत है गाइस आज के हमारी नई पॉडकास्ट में। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो काफ़ी सीरियस है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है हमारे द्वारा। मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारी डेली लाइफ को तो अफेक्ट करता ही है, साथ में हमारे फ्यूचर को भी अफेक्ट करता है, आने वाली जनरेशन्स को भी अफेक्ट करता है। तो हम बात करने वाले हैं आज की पॉडकास्ट में एनवायरनमेंट के बारे में, जिस पर आपको सबको पता है, हम सबको पता भी है इस चीज़ के बारे में, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं लेजेंड से। देखो, सब कुछ जानने से पहले ये जान लेते हैं कि इन्वायरमेंट होता क्या है। इन्वायरमेंट होता है मतलब नॉर्मली, मतलब हम नेचर की बात नहीं करते। नॉर्मल इन्वायरमेंट क्या होता है? जहाँ पर आप रहते हो, आपके आसपास की जगह। अब अगर नेचुरली बात करें तो आपके लैंड, एयर, वाटर एक्सेट्रा, जो नेचुरल चीज़ें जो आप यूज़ कर रहे हो वो आपका इन्वायरमेंट है। जो आपके आसपास है वो आपका इन्वायरमेंट है ना? अब अगर ये है तो ही हम हैं, वरना कुछ भी नहीं है। अब अगर हम इसी को बर्बाद करते रहेंगे, हम इसको मतलब हम पेड़ काटते रहेंगे, हम पानी बर्बाद करेंगे, सब कुछ एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद कुछ जीने मतलब जी ही नहीं पाएंगे, कभी ज़िंदा ही नहीं रह पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इन्वायरमेंट की, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हम हर जगह, फार्मर्स को देख लो, वो अपनी फसल नहीं उगा पा रहे हैं। क्यों? पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके। और यमुना और गंगा जैसी पवित्र नदियाँ बर्बाद हो रही है, सबके बारे में बात करेंगे। वो देखो, वो भी मतलब नहाने का मन नहीं करता, ऐसी है, मतलब डुबकी लगाने का मन नहीं करता, ऐसी हालत हो गई है आज। और भी कई सारी चीज़ें, और हम आखिरी में ये ज़रूर बता के जाएंगे कि कैसे, मतलब हम कैसे बचा सकते हैं। ये सब हम ज़रूर बताएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम यार आगे बात करते हैं। आगे भाई यार देखो, फार्मर्स के बारे में बात करते हैं, वो भाई रॉजर्स बात करेगा। यार एनवायरनमेंट का जो आज हालत है उससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट ऑनेस्टली फार्मर्स को हो रहा है। हम सबको, कॉमन पीपल को तो हो ही रहा है, लेकिन फार्मर्स को बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्रॉप्स ढंग से ग्रो नहीं कर पा रही है। क्रॉप्स को एक सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, स्पेसिफिक एक सॉइल चाहिए होती है, स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है जिसमें वो ग्रो करती है ढंग से, हम्म। ऑर्गेनिकली। लेकिन वो ना ही मिल रहा है, आज बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। क्रॉप्स की ग्रोथ कम होती जा रही है, उसकी क्या कहते हैं, अबंडेंस कम होती जा रही है, सॉइल खराब हो रही है। नीचे अंडरग्राउंड वाटर, लोग बोरिंग खोद खोद के पानी निकाल रहे हैं तो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल कम होता जा रहा है। फार्मर्स की हालत खराब हो गई है आज के दिन में। उनको बिल्कुल सारे फार्मर्स फोर्स्ड हैं, मतलब इनडायरेक्टली, कि उनको पेस्टिसाइड्स ये सब यूज़ करने ही पड़ रहा है, जो कि इनडायरेक्टली फिर हमारे खाने में आके, डायरेक्टली हमारे खाने में आके एक्चुअली इनडायरेक्टली हमको बहुत हम्म। ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। तो हम्म। फार्मर्स को तो कितना लॉस हो रहा है तुम समझ सकते हो इस बात से। बिल्कुल प्लास्टिक बिल्कुल। कितनी बेकार चीज़ है। श्रेयांश बताएगा तुम्हें प्लास्टिक के बारे में। अब प्लास्टिक पे देख भाई, प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुमने मिट्टी में फेंक दिया और वो वहीं पे डिग्रेड हो जाएगा। प्लास्टिक मतलब रहता है, सालों तक रहता है, उससे सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है। सालों तक हमेशा रहता है, उससे सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है। सबसे जो पहली, जो सबसे मतलब नॉर्मल वो है ना इसकी प्रॉब्लम, वो है कि ज़मीन पे पड़े रहते हैं प्लास्टिक के जो भी रैपर्स होते हैं। उनको जब गाय खा जाती है या जो भी और जानवर खा जाते हैं तो उनकी उनकी डेथ होती है। सबसे पहले तो ये है। दूसरा ये है कि प्लास्टिक यूज़ इतना हो गया है कि अभी जैसे 2050 तक, अभी जैसे 2021 स्टार्ट ही हुआ है, तो 30 साल में 2050 में पानी में जितने बाय वेट पानी में प्लास्टिक ज़्यादा होगा फिशों से, मतलब मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक होगा बाय 2050। और इसका कारण यही है कि क्योंकि 73% ऑफ जो बीच बीच लिटर होता है ना, बीच पे जाते हैं जैसे गोवा गए, बॉम्बे गए, तो बीच लिटर होता है ना, उसमें 73% से ज़्यादा प्लास्टिक होता है। और ये प्लास्टिक मतलब इतना हार्मफुल है। सबको पता है कि प्लास्टिक के क्या हार्म है। मतलब 8 क्लास 9th क्लास से सब पढ़ाना भी शुरू कर देते हैं। 3 आर्ट्स के बारे में भी बात करेंगे हम लोग थोड़ी देर बाद। और प्लास्टिक मतलब हर साल 10 लाख, मतलब 1.1 मिलियन, मतलब 10 लाख से ऊपर सी बर्ड्स एंड एनिमल्स को मार रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने अभी एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें से 90% ऑफ ऑल बर्ड्स एंड फिश जो हैं, जो भी मरती हैं फिशेज और बर्ड्स, 90% से ज़्यादा प्लास्टिक की वजह से मर रही हैं। तो ये हम्म। बहुत बहुत बड़ी बात है। प्लास्टिक का यूज़ मतलब आई थिंक बैन करना ही ज़्यादा ठीक रहेगा। कब तुमने, मैं बताऊँ, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते लॉज। तुमने भी सुना होगा, तुम दोनों ने और जो भी हम्म। सुन रहे हैं, कि प्लास्टिक दुकान वालों से पुलिस कह के बंद करवा देती है। कई बार हुआ होगा ना कि छुपा लोग के रखते हैं, वो ऐसा भी हो जाता है। सब्जी मंडी में हम्म। क्या बोले, नहीं भैया प्लास्टिक अलाउड नहीं है, प्लास्टिक बंद कर दिया। फिर हम्म। 3-4 दिन बाद फिर सब प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली। इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है ये। वो और लोगों इसका में भी समझ आनी सॉल्यूशन है। चाहिए। श्रेयांश तो जैसे अभी हमको बता रहा था कि कैसे हम प्लास्टिक अवॉइड कर सकते हैं, वो भी इनको बता।
प्लास्टिक अवॉइड करने के लिए 3 आवर्स बताता हूँ मैं, ठीक है। जब हम्म मैं 8th क्लास में पढ़ाया जाता है कि सबसे पहले रिड्यूस, रिड्यूस मतलब जितना हो सके मत लो प्लास्टिक। तुम्हें लग रहा है कि कोई चीज़ प्लास्टिक की है, मतलब हम्म समझ लो पॉलीथीन में तुम्हें, प्लास्टिक में तुम्हें, बाकी ग्रोसरी शॉप्स में जाते हो तो प्लास्टिक में डाल के दिया जा रहा है तो मत लो, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस के बाद रीयूज है कि तुम्हारे पास, ठीक है, प्लास्टिक की पॉलीथीन आ गई घर पे, कुछ कर नहीं सकते उसका तो फेंको भी मत। हम्म उसे हो सके तो भाई प्लास्टिक का, तुम यूट्यूब पे वीडियो देखेगे ना आर्ट्स एंड क्राफ्ट के, तो प्लास्टिक को काट के काफी सारी आर्ट्स बनाए गए हैं घर को सजाने के लिए, सिर्फ हम्म प्लास्टिक यूज करेक्ट। करके, प्लास्टिक की बॉटल्स और वो यूज करके। तो घर हम्म सजाने पे तुम्हारा खर्चा भी बच जाएगा, हम्म मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो बहुत सही है, इसमें ऐसा खर्चा भी भी बोल बच दो कि जाएगा। भाई प्लास्टिक है तो भाई थर्माकोल, थर्माकोल इतना इतना हाँ, नुकसान देता है। सबसे हजार ज़्यादा बट प्लास्टिक की कोई वैरायटी है जो एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रही है, हम्म पॉल्यूट कर रही है, तो वो है थर्माकोल। और थर्माकोल कप्स, थर्माकोल प्लेट्स, थर्माकोल ग्लास, ये सब। हम्म और ये लोग, एक ये चीज़ें बिल्कुल भी मतलब डिकम्पोजेबल नहीं है। 1000 साल लग आखिरी जाते हैं इनको डिकम्पोज होने में। हम्म आखिरी वो है कि यार रिसाइकल लास्ट आ रहा है, रिसाइकल जैसे अब तुम लोग, अब हम लोग अपने लेवल पे तो जैसे मैं कहा डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकते हैं अपने हम्म लेवल पे। बाकी गवर्नमेंट को और इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजी वो मतलब फैसिलिटीज हैं वैसे, पर ये और बढ़नी चाहिए कि कि गवर्नमेंट को जैसे स्ट्रीट्स में जो प्लास्टिक है उसे उठा के जो प्रॉपर इंडस्ट्रीज हैं, जो प्रॉपर फैसिलिटीज है, वहाँ पे ले जाके वहाँ पे उसको रिसाइकिल करना चाहिए जो भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स हैं। ताकि एग्जैक्टली। वरना एक्चुअली उनसे मेरे को नहीं लगता कि भाई ये इससे भी कुछ होगा, मतलब सीधा बैन ही होना चाहिए प्लास्टिक का यूज काफी हद तक। और कई बहुत लोगों को बहुत ये टॉपिक छोटा लग रहा होगा कि हाँ भाई प्लास्टिक क्या फ़र्क पड़ता है। तो तुम्हें अ, यमुना के बारे में बताता हूँ। अब कि यमुना के बारे में इसलिए क्योंकि अभी उसके बारे में हमने कितने इतने वीडियोस देखे हैं। यमुना का पानी बिल्कुल गंदा हो चुका है, बिल्कुल गंदा। इंडस्ट्री का डायरेक्ट, और डायरेक्ट मतलब वो क्या कहते हैं, केमिकल मतलब वेस्ट। केमिकल वेस्ट, केमिकल डायरेक्ट जो वेस्ट, गर्म पानी, गर्म केमिकल वाला जो वेस्ट होता है सीधा डिकम्पोज हो रहा है उसमें एसिड रिवर भी में। है, उसमें एसिड भी है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, उसमें अरे एसिड है, बिल्कुल गंदा क्या है। क्या है उसमें पता नहीं। मतलब पानी के ऊपर फॉर्म्स तैर रहे हैं ऐसे ही, अब बड़े मैं बड़े भी देख फॉर्म्स रहा था उस तैर रहे दिन। हैं। अरे एग्जैक्टली। वो पानी जो काला हो चुका है प्रॉब्लम बिल्कुल। क्या हम्म होता है ना, वो एसिड क्या करता है ना, वो जो प्लांट्स होते हैं ना, एक्वेटिक लाइफ, जो एक्वेटिक लाइफ में जो प्लांट्स आते हैं हम्म वो तबाह कर देता है। अब जो एग्जैक्टली। वाटर में ऑक्सीजन कहाँ से आता है, उन्हीं से आता है। उसी से आता है, उन्हीं से आता ऑब्वियसली है। ऑब्वियसली हाँ। वाटर में ऑक्सीजन ड्राइड अप हो रहा है, ऑक्सीजन खत्म हो हम्म, रहा है की वजह से, तो ऑक्सीजन तो मछलियां तो मर जाएंगी बिना बिल्कुल ऑक्सीजन बिल्कुल के। बढ़ ये चुकी है, यमुना मर वो जाएंगी नदी नहीं। है, मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट का वीडियो देख रहा था, उसने बोला था कि यमुना वो नदी है जहाँ पे कृष्ण भगवान जी एक टाइम पे उतरे थे, कालियानाग से लड़े थे, उसके ऊपर एग्जैक्टली। चढ़ के बांसुरी बजाई थी। हम्म मतलब हम्म। उस नदी की आज ये हालत है। मतलब समझ ये सकते हो ये बात सही कह कितनी, रहा है। मैं मतलब ये भी बेशर्मी वाली बात है। मैं भी एक दिन, मेरा भी एक दो एक्सपीरियंस है साल कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा कोई भी। मैं एक्सपीरियंस से, मतलब मैं गया था ताजमहल के पीछे यमुना है ना। तो मतलब ताजमहल हम देखने गए थे, तो नीचे हमने सोचा यमुना यमुना के भी थोड़े दर्शन कर लिए जाए। हम बोट हम्म, में गए, हम आगे चले गए हम्म। तो इतना कचरा उसमें, इतना कचरा, मतलब मैं हाथ भी लगाने को तैयार नहीं हूँ पानी को। इतना गंदा पानी हो चुका है उसका, मतलब सोच सकते हो जिसमें आप डुबकी लगाना चाहते हो। एक गंगा दो हो साल गई, काफी यमुना हो मानी गई, जाती है। जिसमें डुबकी लगाना हाँ चाहते गंगा हो का उसमें भी तुम डुबकी कितनी नहीं मतलब लगा बुरी सकते। हालत है। गंगा का कहा जाता था कि वो उसमें हमारे पाप धुल जाते हैं। हाँ, अब यहाँ अब पर तो पाप हम धुल देखो, खुद जाते धुल हैं, जाएंगे पूरे। ये वही हालत है। प्रॉब्लम है ना, देख, और जो पाप ये धुल लोग, जाते जो हैं। चीज़ें ये मतलब जो भी लोग ये नहीं मानते, फिर ये तो मानो कि गंगा में बहुत सारे गुड हम्म बैक्टीरियाज थे जो अब बिल्कुल हम्म। खत्म हो चुके हैं। और क्या। गंगा, देख मैं बताता हूँ, जो तू कह रहा है ना पाप धुल जाते हैं, वो पाप नदी में रह जाते हैं, नदी वेपोरेट होती है, बादल बनती है, बारिश होती है, सारा पाप फिर दोबारा धरती पे आ जाता है। हम्म साइकिल चल रही है पाप की। ये तो हम्म, है ही, खैर मतलब और भी कई सारे फैक्ट्स हो सकते हैं, क्यों रियांश, और भी कई फैक्ट्स तरीके में के। अबे फैक्ट्स में तेरे को मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ ना यमुना का। 1 2 साल पहले मैं गया था डुबकी लगाने, हमारी पूजा होती है, पूजा के बाद जैसे जाते हैं किसी पवित्र हम्म नदी में लगाने के लिए, तो यमुना पे गया था मैं। यूपी का बॉर्डर क्रॉस करके, राजस्थान से यूपी बॉर्डर जस्ट क्रॉस करके वहां पे गया मैं। हम्म तो वहां पे बदबू आ रही है यार, मतलब डुबकी लगाने की छोड़ो, पैर नहीं रखा जा सकता वहां पे, एग्जैक्टली। इतनी गंदी जैसे नाली की बदबू आती है, वो वाली बदबू थी। देखो ये हालत है अब भाई अगर। आज मतलब हम्म रिवर्स का पानी इतना गंदा हो चुका है, पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। हमें हाँ। अपने देश का पानी, हम जो पानी हमारे लिए है, वो हमें अपने देश में ही खरीद के, अपने लोगों से ही खरीद के पीना पड़ रहा है। वाह। हम्म और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि कुछ सालों पहले, 20-25 साल पहले, जब ये पानी की फैक्ट्रियां जैसे कि बहुत सारी हैं जो प्राइवेट कंपनी जो पानी बेच रही हैं आज, जब ये सेटअप हो रही थी तब किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। एग्जैक्टली। और हाँ, और इंडिया फिर में यही तो होगा एयर के साथ। और एयर भी और हम्म। पॉल्यूट हो रही है, फिर लोग एयर बेचेंगे, फिर तुम लेना, कंटेनर्स खरीदना अभी फिर। तक तो क्या होता है, अभी तक क्या होता ऑक्सीजन है। भी थी। एग्जैक्टली, अभी तक क्या होता था, हम वाटर प्यूरिफायर खरीदते थे, मजाक नहीं, बट वाटर प्यूरिफायर खरीदता, एयर प्यूरिफायर आते हैं,
अबे आते ये ही इतना हैं। हद है कि इतनी हद हो गई, प्यूरीफायर तो छोड़ो, यहाँ पर अब तो वो खुल गए ना स्टेशंस, गैस वो ऑक्सीजन स्टेशन, जैसे कि जहाँ पर जाओ 300 रुपीज़ कुछ भी लेंगे वो, और ऑक्सीजन तुम्हें देंगे 1 घंटे के लिए, कितनी देर के लिए। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए, कितनी शर्म की बात कि ऑक्सीजन वो लोग बेच रहे हैं हमको, और अबे और इंडिया तुम्हें में। लग रहा है कि इसको बाद में हम कुछ ना कुछ करके हम्म। रोक लेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कभी तुम्हारी तबीयत एग्जैक्टली। खराब हो गई तो फिर तुम्हें डॉक्टर खुद बोलेगा कि कोई थोड़ी फ्रेश ऑक्सीजन फ्रेश खरीदो ऑक्सीजन बाजार नहीं, खरीदो। से। तुम रोकोगे कब? रोकोगे कब? एक रिपोर्ट बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। बोलते हैं कि अगर अगले 5 साल में ये जो तुम्हारा फॉसिल फ्यूल्स है ना, इसको अगर बचा ही हम्म। नहीं गया, इसका यूज कम नहीं गया, प्रैक्टिकली जितने भी तुम्हारे एनवायरमेंट रिलेटेड जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसको कम नहीं किया गया अगले 5 साल में, हम्म। ठीक है, तो हमारे पास फिर और कोई मौका नहीं है बचने का। एग्जैक्टली। फिर कोई देख लो। कंट्रोल, फिर सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी हमारे लेवल पे, हम कुछ प्रैक्टिकली कर नहीं पाएंगे। और अराउंड 2000 मतलब 2000 मतलब 2100, मतलब जैसे 2021 है तो 2100 समझ लो, 2100 जो भी तुम बोलना चाहो। हम्म। जैसे 2020 है वैसे 2100 या 2100, हम्म। तो कितने 70 मतलब कि 80 साल बचे। 80 साल है, बिल्कुल उससे बिल्कुल। पहले टोटल एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी हो जाएगा। ये सिर्फ 5 साल है। ये अभी देखो। 2000 ये 2020 में रिपोर्ट आई थी, तो 2025 मान लो तुम लोग। हम्म। मतलब ये हमारा ये है लास्ट बड़ी इतनी प्रैक्टिकल चांस टू सीरियस बात है रिड्यूस लेकिन फॉसिल फर्क नहीं पड़ने फ्यूल। वाला लोगों को। नहीं पढ़ फर्क क्यों नहीं सकते। पड़ता? एक बहुत बड़ा रीजन है इसका, बहुत बड़ा फर्क रीजन मैं है। बताता हूँ, फर्क ये है कि फर्क इसलिए वर्ल्ड नहीं पड़ता, रियलाइज नहीं करते ना। एक लीडर चाहिए होता है ना, इन सब चीजों के लिए एक लीडर चाहिए होता है। अब वर्ल्ड के जो लीडर्स है इस पे ध्यान नहीं दे रहे। हम्म। वर्ल्ड के लीडर्स, अब मैं तुम्हें चाइना का बताऊं, चाइना तुम्हें पता है, चाइना ग्लोबलाइजेशन पे ध्यान नहीं देता, और चाइना खुद टेक्नोलॉजिकली इतना कुछ फाड़ नहीं रहा, समझ लो, वो सिर्फ हम्म। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बढ़ा है। तो अभी एक मैं 0 to 1 पीटर थिल की मैं बुक पढ़ रहा था, जिसमें बता रहे थे कि चाइना खुद टेक्नोलॉजिकली इतना कुछ बड़ा नहीं कर रहा, वो वही मशीन्स प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहा है जो 40-50 साल पहले हाँ यूज किया हाँ करता हाँ। था, ठीक है। हाँ। अब उन्हीं उन्हीं मशीन्स को यूज करके वो चाहता है कि अगले 20 साल में प्रोडक्शन रेट को 4 या 5 गुना बढ़ा दे। तो वो देखो। 40-50 साल पहली मशीन्स को यूज करके प्रोडक्शन 4-5 गुना बढ़ाएगा अगले 20 साल में, तो पोल्यूशन भी 4-5 गुना बढ़ जाएगा। हम्म। ये टेक्नोलॉजी नहीं आ रही ना, एफिशिएंट नहीं है ना वो मशीन, जितना एफिशिएंट नहीं, प्रोडक्शन एग्जैक्टली। करेंगे उससे ज्यादा तो पोल्यूशन करेंगे, क्योंकि वो हम्म। भी मशीन को चलाने के लिए भी तो मतलब फ्यूल लगता है ना। हाँ, इन सब चीज़ों में क्या है ना प्रॉब्लम वही कि यही देख लो ना कि कितनी डेथ्स हो रही है एयर पोल्यूशन की वजह से। लोगों हम्म। को ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो रही है, जिनको अस्थमा है, जिनको कोई और एग्जैक्टली। प्रॉब्लम है, उनको कितना दिक्कत हो रही है, कितनी और दिक्कत हो रही इसका, है। जैसे जैसे मैं हम तीनों या हम 100 लोग अगर जैसे कोई एनजीओ भी खोलते हैं एनवायरनमेंट के अगेंस्ट, तो अभी हम्म। एक और रिपोर्ट में बताया था कि कम्युनिटी लेड नॉन प्रॉफिट्स, मतलब जो एनजीओ होता है तुम्हारा, नॉन हम्म। मतलब कौन सा होता है, नॉन नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट नॉन ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जिनको बोलते हैं, हम्म। उनको वो अंडर फंडेड है, उनको पैसे ही नहीं दिए जा रहे, ये और लो। उनको दबाया भी जाता है, क्योंकि वो हम्म। कंपनीज को डायरेक्ट टारगेट करते हैं, जो कंपनीज पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं, उनको डायरेक्ट हम्म। करती है, और उनको कंपनीज के बड़े बड़े कनेक्शंस होते हैं, तो उनको फंड्स नहीं मिलते। अब ये फंड्स सब देने वाले भी। जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक अपन नहीं चाहेंगे, देखो इसके कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, बट हम्म। हमारी एट लास्ट हमारी गलती सारी, क्योंकि अभी देखो अब कोई भी देखना, जानवर है, कोई भी मुझे जानवर है तो कोई भी जानवर को देख लो तुम, मतलब कोई भी पॉल्यूशन नहीं कर रहा, सिवाय किसके? इंसान के। अब अगर करेक्ट। दुनिया बर्बाद होगी तो इंसानों की वजह से होगी, और उसमें बेचारे इनोसेंट जानवर भी मारे जाएंगे, हम मर ही रहे नहीं हैं, सिर्फ, Correct। है ना? मर तो रहे इसके हैं भाई। इसके देखो इसमें कई सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, जैसे छोटे स्टेप्स, हम आम आदमी, जैसे कि हमारी जॉब हो गई, यार हमें टाइम नहीं मिलता, ठीक है ना, टाइम नहीं मिलता, लेकिन आप ये छोटी चीज़ें कर सकते हो, जैसे आप कभी बाजार गए तो यार घर से तुम अपना थैला लेकर चले गए, प्लास्टिक बैग मत लेकर जाओ, काफ़ी नुकसान है उसके, अभी बता दिया हमने। तो ना उस घर से तुम अगर थैला नहीं है तो बना सकते हो, अपने कोई भी पुराने कपड़े कपड़े का। वपड़े लेकर, एग्जैक्टली। पर कपड़े का, पेपर का मत बनाना, लेकिन कपड़े का ही बनाना, ज़्यादातर कपड़े का ही बनाना। तो कपड़े का तुम लेकर जाओगे, उससे क्या होगा, ना ही पॉल्यूशन होने वाला है, और ना तुम हर बार उसको यूज़ कर सकते हो, अगर गंदा हो गया तो धो भी सकते हो। तो कितना मतलब हम्म। कितना फ़ायदेमंद है, ये हो गया एक एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट होता है कि यार अगर, मतलब तुम्हें छोटा पॉइंट लगेगा लेकिन है बहुत बड़ा पॉइंट, कि अगर हम सब लोग, मतलब जो भी स्मोकिंग करते हैं वो बंद कर देना, तो इतना पॉल्यूशन, मतलब कम हो, मतलब हो सकता है बहुत अच्छे लेवल पे, काफ़ी कम हो हम्म। सकता है ये तो। मतलब अब यार तुम इस, मतलब खुद की जान के लिए स्मोकिंग तो छोड़ ही सकते हो, या फिर अपने पोते पोती की जान के लिए तो छोड़ ही सकते हो, है ना? करेक्ट। मतलब बिल्कुल। इतना सा भी नहीं कर सकते तो तुम किस बात के इंसान हो? अगर तुम हम्म।
इतना सा भी नहीं कर सकते तो। और और एक और सॉल्यूशन है छोटा सा, हम्म कि जो तुम्हारे टूथब्रश होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन करते हैं। हाँ देखो, दुनिया प्लास्टिक मतलब से। टूथब्रश ऐसे प्लास्टिक से बने हुए होते हैं जो डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगा देते हम्म हैं। तो आजकल तो लकड़ी वाले टूथब्रश आ रहे हैं, बैम्बू स्टिक्स वाले टूथब्रश, उनको यूज़ करो। देख लो वही यूज करो। अगर नीम का दातुन, पर वो भी यार पेड़ तोड़ना ही हो गया, पर नीम का दातुन। नहीं, बट एक ऐसे उसमें कभी दिक्कत आई नहीं थी, दिक्कत हम्म पेड़ तोड़ने से नहीं, दिक्कत प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ करने से। हम्म नहीं मतलब मैं वो भी नहीं कह सकता ना कि नीम का दातुन करो उसमें पेड़ तोड़ना आ जाएगा, हालांकि उससे कुछ इतना फर्क उससे पड़ता नहीं नहीं, फर्क पेड़ पड़ेगा तो नहीं क्योंकि वो नहीं, नीम डाली का है ना। दातुन नहीं, टूथब्रश आ रहे हैं आजकल जो वुड से बने हुए हैं, बैम्बू ये स्टिक से देखो बने बैम्बू हुए हैं। स्टिक से बने हुए वो यूज कर लो ना। उसमें जो सिर्फ वो ब्रशेस होते हैं ना, वो सिर्फ प्लास्टिक के हैं, हम्म बाकी वो पूरी बॉडी वुड की है। देखो तो वो बेटर है अल्टरनेटिव कितनी में। चीजें हमारे पास और हम करते और नहीं है। अभी अभी जैसे अभी लेजेंड बता रहा था ना कि यार इंसान तो खुद तो मर ही रहे हैं, साथ में दूसरों को भी मार रहे हैं। हम्म अभी 2050 तक 30 से 50% टोटल स्पीशीज जो अर्थ पे जो भी मिलती हैं वो सारी डिसअपेयर हो जाएंगी। देखो। और टोटल 10 लाख स्पीशीज जो हैं वो खतरे पे हैं, जिसमें से एक स्पीशी मतलब ह्यूमन ऑब्वियसली है ही। हम्म और एक और चीज बताता हूँ, जैसे काफी इजी है डिजिटलाइज करना, हर चीज को काफी इजी है, तो स्कूल्स में क्योंकि देख हम अपने, मैं कह रहा हूँ ना अब इतना बढ़ गया पोल्यूशन कि हम अपने इंडिविजुअली अगर करें तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा एनवायरमेंट पे, अगर हम बचाने की कोशिश करें तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ फर्क नहीं जैसे पड़ेगा। थोड़ा ब्रॉड ब्रॉड लेवल पे गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने ही हम्म पड़ेंगे, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रूल्स लगाने पड़ेंगे, जिसमें से एक ये है कि पेपर का यूज अब जीरो हो सकता है, हम्म कॉपी किताब ये सब ई बुक्स अवेलेबल करवाई जा सकती है। हम्म स्कूल्स में मतलब फोन्स का टैबलेट्स का वो करवा दे तो पेपर तो बचेगा ही ना। पेपर बचेगा हाँ। बट पेपर बचाओ, जैसे तुमने पेपर बचेगा क्लोरोफ्लोरो का, लेकिन उससे कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड वेस्ट बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक पर वो वेस्ट फिर भी थोड़ा। पेपर पेपर से तो ठीक ही है ना यार, पेपर से तो नहीं एग्जैक्टली नहीं, डिसाइड मतलब पेड़ तुम करता है। और भी जगह बचाओ ना, मतलब ये सब चीजें पेपर पे हो सकती हैं, हम्म अगर तुम दूसरी जगह थोड़ा खुद को सुधार लो। हाँ, अगर तुम हम्म, सुधार लोगे खुद को तो यहाँ पर तुम यूज़ कर सकते हो। ये भी है हम्म। जैसे हम दिवाली पे अभी हमारी दिवाली। क्लास के बच्चे बोलते रहते हैं टीचर्स को कि मैम पढ़ा नहीं जाता पीडीएफ से। हम्म तो फिर यही होगा, फिर एक दिन अगर जब पेपर की कमी हो जाएगी फिर हाँ, सब टैबलेट पे पढ़ेंगे, फिर तुम परेशान होते रहना बैठ तुम्हारी के। आंखें भी खराब होगी, अंधे तुम अलग से हो जाओगे। लो भाई। हम्म। तो और भाई हम हर चीज़ कर सकते हैं। हम दिवाली पे पटाखे नहीं जला, बिल्कुल ज़ीरो। अगर वो भी हो जाए ना तो काफ़ी पॉल्यूशन हम बचा लेंगे भाई। इससे तो नॉइज़ पॉल्यूशन भी होता है कितने। जो जानवर, छोटे छोटे जानवर है ना, चाहे वो डॉग हो कैट हो, जो इनकी थोड़ी क्षमता अच्छी होती है सुनने की, उनकी हालत ख़राब हो जाती है दिमागी असर पे। मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं, क्या करें पागल हो जाते हैं। अपन को ये भी हम्म। सोचना, चलो ये नॉइज़ और तुम्हें लग रहा है पॉल्यूशन कि का भाई है। नॉइस दिवाली, पोल्यूशन भी छोड़ो दिवाली ही जान। क्यों, तो भाई तुम लोगों ने डेली लाइफ में इतना पॉल्यूशन कर दिया है कि अब ब्रॉड लेवल वाले पॉल्यूशन को रोकने की जरूरत पड़ गई है। तुम अगर तुम लोग नहीं, डेली लाइफ अपन में लोग सब कंट्रोल मिल कर के, लो ना, तो सब दिवाली पे हम तुम लोग कर कितने रहे हैं। पटाखे फोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी कर रहे हैं, हमें पता है हम भी कर रहे हैं, हम भी गलत हैं। लेकिन हमें सुधारना, अगर आज नहीं सुधरे तो मतलब समझ लो कि हमारे जो आने वाली जनरेशन है मर जाएगी, नहीं रहने वाली जिंदा। और अगर तुम चाहते हो कि बच जाए तो आज हम कुछ कर सकते हैं। और क्यों नहीं करें भाई, हमारी दुनिया हमारी है, हम इसने ही सब कुछ हमें दिया है। हमने तो कुछ नहीं लिया, हमने तो कुछ नहीं लिया ना इसको। तो वही तो। हमें हमें ही इसमें मतलब ध्यान देना है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं। अगर तुम पूरा पॉडकास्ट चाहते हो ना कि मतलब पूरा डिटेल्ड पॉडकास्ट, कैसे और हम पूरी बना भी तरह से देंगे बना कि भी हम, देंगे। जैसे हाँ, जैसे गवर्नमेंट को कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हाँ, इंप्लीमेंट करनी चाहिए हर फ्यूल्स के चीज़ लिए, हम वो ला भी उस देंगे। पर। तुम्हें तुम क्या क्या बस करना इंटरेस्ट चाहिए। दिखाओ। और हम तुम्हें वो हम्म। कंट्री का भी नाम बता हम्म, देंगे जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से सुपर पावर बन जाएगा, मतलब उल्टा। वो कंट्री देखो। मतलब ग्लोबल, वो रशिया, रशिया एक बता ही डिटेल देते हैं सर। हम्म पॉडकास्ट कर देंगे अगर तुम एक डिटेल कमेंट करो बस। पॉडकास्ट कर देंगे, कमेंट मतलब करो। 1950, और कमेंट की बात नहीं है, 1950 के अगर बाद। आज तुम चाहते हो कि तुम्हारा देश मतलब तुम्हें नॉलेज हो कि किस तरह से बचना चाहिए, किस तरह से मतलब हमें नई टेक्नोलॉजीज, हमें हमें सबको मिलके करना पड़ेगा। एक बंदे से कुछ नहीं होने वाला। सब एक और मिलके एक और करेंगे तभी हो पाएगा। एक और पॉइंट, बस एक छोटा हम्म सा पॉइंट, अगर कोई हर स्कूल में हर कॉलेज में तो अपने जो काउंसिल मतलब होते हैं ना, मेंबर्स हम्म फैकल्टी हम्म मेंबर्स और जो काउंसिल स्कूल काउंसिल के लोग होते हैं, हम्म उनको जाके बोलो कि बच्चों को एक प्रैक्टिस पे ले जाएं कि हर महीने मतलब हर सेमेस्टर में या कुछ भी हर बच्चे से एक ना एक पेड़ लगवाएं। हम्म हर बच्चे स्कूल और मतलब ये प्रैक्टिस अगर बढ़ेगी तो भी काफी इफेक्ट पड़ेगा। मतलब अभी तो खैर गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने की जरूरत है काफी बड़े लेवल एग्जैक्टली और एक्चुअली हाँ, मतलब गवर्नमेंट को एक और चीज़ कर सकती है, अगर वो पढ़ाए सीरियसली। अगर जैसे कोई पे, बच्चा, एजुकेट करे लोगों एग्जैक्टली को। कोई उसको मेन स्ट्रीम मिला ऐसा सब, हम समझते क्या है कि हाँ ऐसा सब्जेक्ट है यार, इसको तो पास करना है, ऐसे नहीं। हाँ, उसको ना एक काम कर सकती है, उसको प्रैक्टिकली करके दिखाए। प्रैक्टिकली करेगी तो भाई लोगों में टेंशन टेंशन जगह, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतलब किसी चीज़ के लिए टेंशन जगानी पड़ रही है, किसी चीज़ पे स्ट्रेस देने की ज़रूरत पड़ रही है। तो हमें मतलब हमें इस पे स्ट्रेस होना चाहिए। ये बहुत अच्छा स्ट्रेस होगा।
और इसके ऊपर हमें सोल्यूशन लेकर मतलब हमें लेकर आने चाहिए और हमें खुद की लाइफ में इम्प्लीमेंट करने चाहिए। और ये ना एक घटिया सा फैक्ट अपने दिमाग से निकाल दो कि भाई मेरे अकेले करने से क्या हो हम्म। जाएगा। हर एक के करने से फर्क पड़ता है। संदीप सबको महेश्वरी की करना है। कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, उस बंदे ने क्लियरली बोला है कि एक बंदा जो भी लाइफ में करता है उससे पूरी दुनिया को फर्क हम्म। पड़ता है, दुनिया जो भी कर रही है उससे उसकी लाइफ में फर्क महात्मा पड़ेगा। महात्मा गांधी ने बोला था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। एग्जैक्ट। बट हाँ, तो इतना सा वेट मत करो। करो कि भाई सामने हाँ। वाला कचरा नहीं फेंकेगा तो मैं भी नहीं फेंकूं। एग्जैक्टली, तुम ये फेंकना फेंको। बंद कर दो, वो भी हाँ, फेंकना बंद कर मतलब देगा। तुम डस्टबिन में उसको फेंको, टोको उसको और टोक लोगों दो। को टोकना शुरू करो। कोई हम्म। आसपास फेंक रहा है तो टोको, तो टोको। मैं और भले ये ही कुछ भी लीस्ट है बोलूँ। पोलाइटली जो तुम टोकना है, कर सकते हो। पोलाइटली टोकना है, हम्म। पोलाइटली टोकना अवेयरनेस है। जगाना इज द लीस्ट थिंग यू कैन डू। एग्जैक्टली। और मतलब भाई ये अवेयरनेस तो जगाओ और खुद भी अवेयर रहो कि और अवेयर भी रहो, और मतलब तुम फालतू की चीज़ें ना करो ज़्यादा, मतलब जितना कम हो सके उतना कम करो किसी भी चीज़ में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाले जो है ना उनको बंद करो यार, क्योंकि वो CO2 से भी ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा और पोल्यूशन। हाँ, सबसे और मोस्ट कम एसी इम्पॉर्टेंट यूज करो। पॉइंट मैं बोलना भूल गया कि जो भी लोग ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है खुद का, पास में जाने के लिए नहीं, पास में जाने के लिए तुम चल के जाओ, ज़्यादा दूर है तब जा सकते हो अपने पर्सनल व्हीकल से, लेकिन अगर तुम ऑफिस वगैरह जा रहे हो तो यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो। कितनी अच्छी स्कीम लाई थी दिल्ली गवर्नमेंट कि ऑड इवन रूल, कितना अच्छा था वो। मतलब इतना हाँ। अच्छा रूल था कि उसमें एक तो ट्रैफिक कम हो गया, ऊपर से पॉल्यूशन भी कम हो गया। ये बहुत अच्छा, मतलब इम्प्लीमेंटेशन कहीं और भी हो सकता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि उसी ने मेरे को अभी तक करा, मतलब मैंने देखा है उसी ने कराया भी, उन्होंने ही कराया अभी तक। तो मेरे को वो पॉइंट अच्छा लगा, अपन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिंगापुर। जितना यूज़ कर सकते हैं ना, हम 50-60 गाड़ियों का एक बस में हम जा सकते हैं। सोचो सिर्फ एक बस और 50-60 गाड़ियाँ, कितना पॉल्यूशन कम हो जाएगा हमारा। वही तो, अगर अबे 50-60। सिंगापुर ने किया था ना। सिंगापुर हम्म। ने क्या किया कि टैक्स बढ़ा दिया प्राइवेट कार्स पे 27%। ये देखो। लोगों को बोला कि दो कार में 8 लोग जाएंगे और एक बस में 60 लोग जाएंगे। देखो। तो पोल्यूशन भी कम होगा, उधर लैंड का भी प्रॉब्लम है तो जगह भी कम घेरेंगे। एग्जैक्टली तो ये सब पॉइंट्स हम ध्यान में रखते हुए, और आज की पॉडकास्ट तो हम ख़त्म कर ही रहे हैं, लेकिन हम उससे पहले बता दें, अगर आपको एक मतलब हमें पूरा डिटेल्ड पॉडकास्ट चाहिए तो कमेंट में बेझिझक लिख देना, हम तो हमेशा रेडी है बनाने के लिए, लेकिन हम आप लोग सीरीज इंटरेस्टेड होगे तभी हम बनाएंगे, वरना हमें सीरीज बना मज़ा नहीं आएगा। सीरीज़ बना क्योंकि देंगे, कोई दिक्कत नहीं है एक हम। वीडियो में यार, क्योंकि देख मैं बताऊं, हम्म। 1950 से शुरू किया हम लोगों ने ऐसी तैसी करना। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से स्टार्ट हुआ तो पूरी हिस्ट्री लेके आएंगे, तो उस पर सीरीज बना देंगे अगर सपोर्ट हुआ, मतलब लोग हम्म। पूछेंगे, तो लोग अपन एक बोलेंगे तो काम करेंगे सीरीज ना बना। कि आप लोग बताते रहना, हम आपको ना बार बार वो करते रहेंगे, पोक करते रहेंगे कि भाई याद रखो ये चीज़, ये याद रखो, हम करते रहेंगे, तुम बस बता दो कि करना है कि नहीं करना। हम तुम्हें याद दिलाते रहेंगे, हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते महीने में हम याद दिलाते हाँ। रहेंगे थोड़ा पढ़ो इन्वायरमेंट। इन चीजों के इन्वायरमेंट बारे में। हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ा देंगे, हम खुद पढ़ेंगे पहले, फिर आपको पढ़ाएंगे, फिर हमें भी कोई नॉलेज नहीं, हम बता रहे हैं हमें भी कोई नॉलेज नहीं, हम भी गेन करते हैं, हम भी रिसर्च करते हैं, तभी तो आपके सामने लाते हैं। तो आप बोलो, हम आपको मतलब अवेयर कर देंगे, हम खुद पढ़ेंगे फिर आपको पढ़ा देंगे, ऐसी नॉलेज मतलब स्प्रेड होती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस कमेंट में बता देना। और आज बाकी की पुट बाकी आज की पॉडकास्ट कैसी लगी? पॉडकास्ट बस यहीं तक रखते हैं। हम्म। कमेंट कर देना, अगर इस पर डिटेल वीडियो चाहिए बिल्कुल बना देंगे। एग्जैक्टली। और प्लीज़ ध्यान रखो, पढ़ो और लोगों को भी समझाओ, अपने आसपास हम्म। के लोगों को कि थोड़ा ध्यान दें, नहीं तो फिर देर नहीं हो जाए। चलो फिर, चलो भाई फिर। लाइक शेयर ज़रूर कर देना, पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि लोगों को पता चले कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट हम मिस कर रहे हैं, है ना। हम्म। तो आज के लिए हम चलते हैं, अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे अगले हफ्ते वेडनेसडे को। तब तक के लिए बाय, टाटा।